कुछ बैड एप्पल्स हमारे बीच थे, जो मिस्टर ऐश ने लास्ट टाइम बताया कि कुछ खराब एप्पल्स थे हमारे बीच, जो पूरा का पूरा हमारा जो ये रेसिपी या जो ये सिस्टम हम रेडी कर रहे हैं उन को मतलब वो खराब एप्पल होने की वजह से वो रेसिपी जो है बेसिकली खराब हो चुकी थी। तो ओवरऑल इसको हम इस तरीके से समझें कि जो बैकएंड से मिस्टर ऐश को फीडबैक दिए जा रहे थे या प्रोग्रेस जो दी जा रही थी वो उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि मिस्टर ऐश हमारे बीच आके प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ऐश बॉम्ब अभी फोड़ने वाले हैं, लेकिन ऐश बॉम्ब के लिए जो बैकएंड पे तैयारियां होनी थी, जो कंप्लीशन उसका होना था, जो रिपोर्ट मिस्टर ऐश को टोटल सबमिट की गई ओवरऑल, उस हिसाब से वो चीजें तैयार नहीं थी। और मिस्टर ऐश तो सीधा कहते हैं कि मेरे टेबल पे अगर आप 56 भोग भी लगा दोगे ना, तो अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे तो मैं उसके साथ आगे मूव नहीं करूंगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशन, देखिए ऑन पैसिव का सबसे बड़ी खासियत क्या है, हम ऑलरेडी यूनिकॉर्न कंपनी है, तो हम लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट में आप बाकी सारी जो आईटी कंपनीज है ना उनको बहुत पीछे छोड़ दीजिए, हम ऑलरेडी वायरल है। तो हमारे से जो एक्सपेक्टेशन है जिस सिस्टम की या जिस प्रोडक्ट का हम जो लेकर आ रहे हैं, जिस हम रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमसे जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो बहुत बहुत हाई एंड की एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो मिस्टर ऐश की सेटिस्फैक्टरी लेवल पे वो सारी चीजें फिट नहीं बैठ रही थी। एंड एट द सेम टाइम कुछ डिसीजंस पास्ट में ऐसे हुए जो डिसीजंस हमारी फेवर में नहीं गए। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम जब युद्ध लड़ रहे होते हैं, जब हम बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं, कोई जिस तरह से हम ये टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की एक जंग लड़ रहे हैं यहाँ से, टाइम फ्रीडम की एक जंग लड़ रहे हैं यहाँ से, तो मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ इसलिए जंग को बीच में घुसा रहा हूँ। आई थिंक दद्दू रिलेट कर रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होते हैं। तो जब हम उस जंग के लिए किसी जंग में हम जब जा रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बैटल्स होते हैं। मैं बड़े वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा वॉर है जो मिस्टर ऐश लड़ रहे हैं, बट उसमें छोटे छोटे बैटल्स हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी जंग को आप उठाकर देख लीजिए, नुकसान दोनों तरफ होता है ना। तो उसी तरह का कुछ नुकसान हमारे हिस्से में आया। हमने कुछ गलत डिसीजन मेकिंग की थी, शायद इरादा अच्छा था लेकिन वो डिसीजन मेकिंग उस तरीके से नहीं बैठी जिस तरीके से बैठनी चाहिए थी, और उसका हमें फायदा होने की जगह इंडीड उसका हमें नुकसान ही हुआ है। तो वो बैक एंड पे बेसिकली हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने टाइमली उसको डायग्नोज कर लिया। देखिए आप कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित है, जब आदमी कोई किसी बीमारी से ग्रसित होता है और उसे कोई उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट वो ले रहा है उससे फायदा नहीं मिल रहा होता है ना, तो अनिल सर बोलेंगे भाई फलाने के पास चले जाओ वो अच्छा है, उस डॉक्टर के पास चले जाओ वो बढ़िया है, उस वैद्य के पास चले जाओ वो बढ़िया है, ठीक है ना। तो वो ये सब चीजें लोग करते हैं, लेकिन मिस्टर ऐश ने वो सब नहीं किया। मिस्टर ऐश ने देखा कि मैंने एक बार कुछ कहा और हम उसको करने जा रहे थे, नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, वहां पे कुछ दिक्कत थी, हमने उसको दिक्कत को सॉल्व किया, हम दोबारा से फिर मूव ऑन आगे किए, दोबारा हमने करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश की, दोबारा से फिर वही दिक्कत आई, ठीक है। तो मिस्टर ऐश कहते हैं कि अगर मैं मतलब इन दिक्कतों का समाधान नहीं निकालता ना, तो मुझे इडियट ऑफ द वर्ल्ड मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाता कि इससे बड़ा गधा कोई नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर ऐश इंटेलेक्चुअल है, वो बेसिकली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ बहुत कुछ किया, लेकिन कभी भी आपको ऑन पैसिव का नाम इस तरह से नहीं दिखाई देगा कि ऑन पैसिव ने उनके अगेंस्ट कुछ सीवियर एक्शन लिया या उनको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उनको कोर्ट में ड्रैग किया या कुछ ऐसा किया, क्योंकि मिस्टर ऐश का उद्देश्य ये है ही नहीं। मिस्टर ऐश का उद्देश्य है सभी को साथ लेकर चलना, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। ये सबसे मुश्किल काम है कि सबको हम साथ लेकर चल पड़े। एक परिवार में आप देखेंगे, छोटे से परिवार में दो सगे भाई होते हैं, उनमें नहीं आपस में, हम परिवार के 5 7 10 लोग होते हैं, उनमें नहीं हम आपस में सामंजस्य बिठा पाते हैं, और वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानकर चल रहे थे। एनीवे, बीमारी को मिस्टर ऐश ने डायग्नोज किया, और वो बीमारी बार बार ना आए, और उस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, परमानेंट इलाज क्या हो सकता है, उसकी तरफ उन्होंने फोकस किया। और उसका रिजल्ट ये है कि अब हम बैकएंड पे अपना सारा कामकाज रोककर हम चाहते हैं मार्केट में भी चले जाते हैं, लेकिन वो बीमारी धीरे 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 अंदर बढ़ती रहती है, और एक दिन आके वो पूरे के पूरे सिस्टम को जंग लगाकर खा जाती है और पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता। लेकिन मिस्टर ऐश ये नहीं चाहते थे, और मिस्टर ऐश ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज के लिए। उन्होंने डायरेक्टली, देखिए मैंने आज तक कोई सीईओ को नहीं देखा ऐसा, किसी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की जो निशानी है, उन्होंने कहा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि डिसीजन मेकिंग मेरी थी और ये जो गलतियां हैं उसके लिए जिम्मेदार भी मैं ही हूं। तो इसलिए वो बीमारी को हमने डायग्नोस किया, और अब उसका ट्रीटमेंट बैकएंड पे चल रहा है। आप जानते हैं थोड़ा सा इस सिचुएशन में जब कोई गंभीर हमारी बीमारियां होती हैं तो हमें आईसीयू पे भी रहना पड़ता है।
थैंक गॉड वी आर नॉट ऑन द वेंटिलेटर, नहीं तो वेंटिलेटर पे जाने वाले के आने की संभावनाएं कम रहती है। तो हमने उसको बीमारी को डायग्नोज कर लिया है और आईसीयू में अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड एज सुन एज वी आर आउट ऑफ दैट आईसीयू, ठीक है, हम सब लोग आप सभी के साथ वो सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। तो तैयारियां तो मिस्टर ऐश ने बैकएंड से बहुत सारी कर रखी थी और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐश बम फुस हो गया। अब भाई ऐश बम किस चीज को लेकर था और उसके साथ बाकी की क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें जब हमें उसकी क्लैरिटी नहीं मिलती है जब तक, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो ऐश बम फुस हो चुका है। मिस्टर ऐश हमारे साथ कुछ शेयर करने वाले थे, कुछ एक ऐसी यूनिक चीज शेयर करने वाले थे, कुछ एक ऐसा टॉप शेयर करने वाले थे जो हमारी इस जर्नी में बहुत मायने रखता था। लेकिन अल्टीमेटली जो उसके साथ बाकी की जुड़ी चीजें थी, वो चीजें उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो एज ऑफ नाउ हम थोड़ा सा दिक्कत में थे और अब वो पास की बात हो चुकी है। हम उस दौर में भी आगे बढ़ चुके हैं और जो ट्रीटमेंट बैकएंड पे किया जाना है वो ट्रीटमेंट बेसिकली चल रहा है। तो इस तरीके से समझिए कि अभी हम थोड़ा सा आईसीयू में हैं और खतरे से बाहर हैं, खतरा कोई नहीं है हमें, ट्रीटमेंट चल रहा है और एज सुन एज जितने भी पैरामीटर्स जो मतलब होने चाहिए, नॉर्मल वार्ड में हमारी शिफ्टिंग भी हो जाएगी, हम डिस्चार्ज भी वहां से हो जाएंगे और हम आगे भी मूव करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सभी लोगों को यहाँ से समझना कि ऑन पैसिव इज हेयर टू से एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एनीथिंग एल्स। ये इधर ये हो रहा है, उधर सैलरीज का इशू है, उधर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का इशूज है, इधर का वो इशू, इधर का वो सब चीजें छोड़िए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जिस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, क्या हम वहां जाने के लिए डिटरमाइंड हैं या हम हार मानकर बैठ चुके हैं। तो मिस्टर ऐश तो कहते हैं डू इट और डाई, मैं या तो करूंगा या मरूंगा। तो मरने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद, 6 सालों में इतनी सारी अचीवमेंट करने के बाद, बैक एंड पे ऑलमोस्ट ऑल कंपनी एंड से सारी तैयारियां करने के बाद अब पीछे हटने का सवाल नहीं बनता है, यहाँ से दरवाजा बंद करके भागने का सवाल नहीं बनता है। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो थोड़ा सा गार्बेज हम सभी के मन के अंदर है, उस गार्बेज को आप सेपरेट कीजिए। ऑन पैसिव को हम एक एक ना सिर्फ कंपनी के नजरिए से ना देखें, एक मिशन और विजन के नजरिए से हम इसको देखें और उस मिशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं। वो चाहे फाउंडिंग मेंबर्स के एंड से हो, मोस्टली वो मिस्टर ऐश के एंड से लग रहे हैं। और इस टाइम सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई है, सबसे ज्यादा मतलब जिसको आघात अगर किया गया है, बैकस्टैब अगर किसी को किया गया है, ही इज मिस्टर ऐश मुफारे। एंड स्टिल आप देखिए वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि कम ऑन गिव मी मोर, आई वांट मोर हीट। तो आप समझिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ओपनली अपने स्लीव्स रोल करके कह रहे हैं कि भैया और दो मुझे, ठीक है, ये जो तुमने किया ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया, मैंने तुम्हें अपनी छत्र छाया के अंदर रखा, मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी कि तुम आने वाले इतिहास में अपना नाम लिखो। अब आप इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखना चाहते थे या आप इतिहास के जयचंद बनना चाहते थे, वो उन्होंने एक इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया था। चाहे वो ऑफिशियल एंड से हो, हमारे जितने भी हम ऑफिशियल हमारे साथ काम कर रहे हैं, या चाहे फाउंडिंग मेंबर्स हो। फाउंडिंग मेंबर्स में से भी आप देखेंगे मुश्किल से 2 या 4%, 5% लोग एक्टिव हैं जो अभी भी पॉजिटिव तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, लगातार वेबिनार कंडक्ट करते आ रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे हैं कि ऐश मुफारा क्या कह रहे हैं, ऐश मुफारा क्या चल रहा है और ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी अपनी खिचड़ी है, वो पक रही है और उसको वो सर्व करते जा रहे हैं लोगों को, उन लोगों को जिन लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब सारे के सारे जो ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं ना, वो सारे के सारे इलिटरेट कम्युनिटी है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, उन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी मालूम नहीं है। तो इसलिए साहब ने जो बोल दिया, भैया साहब हैं सही बोल रहे होंगे, ऐश साहब ने अंग्रेजी में ऐसा ही कहा होगा। अब अंग्रेजी नहीं जानने का जो खामियाजा है वो सबसे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी को भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपडेट गुरुज बैठे हैं, जैसा कि हमारे फेमस लीडर कनाडा के मिस्टर पुष्पेंद्र लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपडेट गुरु बहुत हो गए हैं। तो वही सबसे बड़ी समस्या हो रही है। हर कोई अपने आप को यहाँ पे यूट्यूबर मान रहा है और ऑन पैसिव का अपने आप को मतलब खैर खाम खा मान रहा है और उसे लग रहा है कि उसी की बस ड्यूटी बनती है दुनिया को समझाने की। बट पहले खुद को समझना पड़ेगा हमें। हम इनक्रेडिबल इंडिया से इस चीज को बिलीव करते हैं, मंथन करते हैं, हम आप बैक एंड पे आप सभी के बीच में जुड़ने से पहले डिसाइड करते हैं कि हमने आपसे सभी के साथ जाकर शेयर क्या करना है, उसके मायने क्या निकलते हैं और क्या वो ऑन पैसिव की जो भावना है, ऑन पैसिव का जो मिशन विजन है, जो उसकी जो स्टेटमेंट है, उससे मेल खा भी रहा है या फिर हम ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं।
तो हवा में तीर यहाँ पर नहीं मारने हैं। अपना कोई भी आपको क्या लगता है कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, उसको बढ़ा चढ़ाकर आप अपनी कम्युनिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है कि वो सत्तू के घड़े की तरह थी और वो घड़ा फट जाता है, और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए, जो लोग इस बिजनेस को समझ ही नहीं रहे हैं, जो अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी हम सभी के जीवन में बदलाव लेकर आने वाली है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ऑन पैसिव के मिशन विजन को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर उन लोगों को हम वो खिचड़ी सर्व कर देंगे जिस खिचड़ी में मतलब ना नमक है ना सब कुछ मतलब अपनी तरफ से डाला हुआ है उसके अंदर, हमें जैसा टेस्ट अच्छा लगता है, हमें पब्लिक के टेस्ट से या ऑन पैसिव के टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। तो आप सभी से सबसे पहली गुजारिश तो मेरी ये रहेगी कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है। बैकएंड पे इस पे काम चल रहा है, मिस्टर आयुष इज वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। और थोड़े दिनों में आप देखिएगा कि जो लोग इस भावना से मेल नहीं खाते हैं, जो अपनी खिचड़ी यहाँ पर पका रहे हैं, या जो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं ना, उन सब पे अब रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, ठीक है। ओनली कुछ ऑथेंटिक चैनल्स यहाँ पे रहेंगे, जिन चैनल्स के माध्यम से, जिन लोगों के माध्यम से आप मिस्टर ऐश ने जो कहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे, और उनमें भी अगर कोई कमियां या त्रुटियां पाई जाती हैं, वो भी अगर कोई झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उनको भी बैन कर दिया जाएगा। तो बैकएंड पे तैयारियां बहुत जबरदस्त चल रही हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि हम यहाँ पर बैठे हैं और बैकएंड पे कोई प्रोग्रेस नहीं चल रही है। कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, फाइनेंसेस हैं, उनको भी बैकएंड पे मैनेज किया जा रहा है। जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे होनी है, जैसे डाटा ट्रांसफर जैसा काम होना है, उस पर भी काम किया जा रहा है। बेसिकली इट्स अ ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग। आप इस तरीके से समझिए कि ऑन पैसिव 360 डिग्री दोबारा से अपने अंदर मेजर चेंजेस करके, वो डिजाइन वाइज हो, वो मैनमेड हो, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट वाइज हो, ठीक है, वो सब कुछ उसमें काफी सारे मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, और वो चेंजेस बाय डिजाइन मिस्टर ऐश कर रहे हैं। और जो कुछ खिचड़ी आपको सबको यहाँ सुनने के लिए मिल रही है वो भी बाय डिजाइन है। बैकएंड पे जब खराब सेबों को निकाला जाएगा ना बाहर, देखिए जब तक चोर कोई पकड़ा नहीं गया है ना, तब तक आप उसको चोर नहीं कहते। चोर को तभी चोर कहा जाएगा बस चोरी करते हुए पकड़ा गया है, और जब वो एक बार पकड़ा जाता है तो वो फिर 100 झूठ बोलता है अपने आप को बाहर निकालने के लिए। और ये जो बैकएंड पे आपको खिचड़ी पकती हुई दिख रही है ना, ये इसी का नतीजा है। क्योंकि अब जो लोग आघात यहाँ पर कर रहे थे, जो लोग गलत काम यहाँ पर कर रहे थे, जिन लोगों की मंशा ठीक नहीं थी, उन सभी लोगों को अब यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाकर अंदर का जो क्लीनिंग ड्राइव है बेसिकली वो चल रहा है। तो वो क्लीनिंग ड्राइव भी कंप्लीट होगा, डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट होगा, और जो रिस्ट्रक्चरिंग हम बेसिकली कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग को समझिएगा। रिस्ट्रक्चरिंग क्या है बेसिकली? अभी तक मान लो, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है ऐसा लेकर आप मत चलिएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि अगर हमें AWS के सर्वर से, मान लो किसी दूसरे सर्वर पे, हो सकता है हमारा अपना डाटा सेंटर हो, अपना ना भी हो, अगर हमें वहां से शिफ्ट करना है तो उससे एसोसिएटेड सबसे पहली चीज तो डाटा को शिफ्ट होना है, और डाटा की शिफ्टिंग भी, डाटा भी बैच वाइज वहां शिफ्ट होगा, और वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दो माध्यम है उनको शिफ्ट करने के। वो जिस स्टेट में होगा उस तरीके से उसको शिफ्ट किया जाएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद वो होता है, वो है लिंक्स। अभी तक हमें जो भी लिंक मिले थे, चाहे वो हमारा एफिलिएट लिंक हो, चाहे ओ कनेक्ट का लिंक हो, चाहे हमारा ओ ट्रेंड्स के लिंक हो, चाहे हमारा बैक ऑफिस का लिंक हो, वो सारे के सारे लिंक जब वो अपने सर्वर को छोड़कर, उस डाटा सेंटर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह माइग्रेट होंगे, तो उन सबको रीजनरेट होना है, दोबारा से उनको बनना है, ठीक है। तो ये कोई मतलब वो बोलते हैं ना, हमारी मेस में, हम फौज में होते थे तो मेस में नॉनवेज के लिए नॉनवेज बना होता था, वेज के लिए वेज बना होता था, और कॉमन होते थे दाल चावल। दाल चावल मतलब कॉमन है, वो जिसको भी चाहिए खा सकता है। तो ये दाल चावल नहीं है मेस के कि उतनी आसानी से, जितनी आसानी से आप सभी के साथ आकर शेयर कर दिया जा रहा है वो हो जाएगा। We are doing it. We are already doing it, and OnPassive is here to say that is of utmost मतलब importance। सबसे ज्यादा important ये है कि OnPassive यहाँ पर है, पिछले 6 सालों से है। जाके देखिए कितने सारी अचीवमेंट्स हमने की है, उनका क्या मायने बनता है उन अचीवमेंट्स का, ठीक है। बुर्ज खलीफा जैसे टॉप फ्लोर्स पे अपने ऑफिसेज होने का क्या मायने होते हैं,
ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन जो हमने दुबई का एक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट आरटीए, उनके साथ हमारा 10 साल तक का अगला अनुबंध है। तो हमारा विजन एंड मिशन बिल्कुल क्लियर है, हमारी कोर वैल्यूज हमने जैसा कहा था वैसा ही होने वाला है। हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे, वो भी आपको मिलने वाली है। हम आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे थे, वो भी सब कुछ यहाँ पर हो रही है। और उनको कौन सर्टिफाई कर रहा है? सिस्को जैसे, आईकैन जैसी संस्थाएं, ठीक है, जिनका इंटरनेट इंडस्ट्री में अपना एक वर्चस्व है, अपना एक स्वामित्व है, यहाँ पर अपनी एक अलग से पहचान है उनकी, ठीक है। तो सब कुछ हो रहा है जो सब कुछ होना चाहिए, और जो कुछ आपको नहीं होते हुए दिख रहा है, हमें नहीं होते हुए दिख रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो सब भी यहाँ पर हो रहा है। बट सही समय, अभी सही समय नहीं आया है। मिस्टर ऐश कह रहे थे कि हम चाहते थे हम ऐसे कर लें, हम वैसे कर लें, हम वैसे कर लें, लेकिन गॉड हैज हिज ओन प्लान। ऊपर वाले के ना अपने अपने प्लान है, हम उसके प्लान के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और अगर हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर पाते तो हम फिर परमपिता परमात्मा को पूछते नहीं। एनीवे, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम आपके साथ यहाँ से शेयर करना चाहते थे कि अपने अंदर किसी भी तरह से आप जोश की कमी मत रहने दीजिए। अभी आप सभी की ये इंडिविजुअल लड़ाई है, जो कुछ आप लड़ते आ रहे हैं, पिछले 2024 सालों का इतिहास है। हम सब आप अपनी लाइफ में परेशान है, दिक्कत में है, तभी इस सिस्टम का जन्म हुआ है। एज ऑफ नाउ हमारी इंडिविजुअल लड़ाई है, हम अपने दम पर उस लड़ाई को लड़ें जब तक लड़ सकते हैं। और कलेक्टिवली ऑन पैसिव हम सभी के लिए लड़ रहा है, और हम सभी को भी इसके साथ जितना बेटर तरीके से हो सकता है खड़े रहना है इसके साथ। और अपने जो अपने अंदर, हमारे अंदर कभी कभी जो संशय आ रहे हैं, उन संशयों को एक सीधा सा जवाब देना है कि ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे। ऑन पैसिव यहाँ ठहरने के लिए है। ऑन पैसिव वो स्वंजी कंपनीज की तरह, वो एमएलएम कंपनीज की तरह ऐसा नहीं है कि झोला बांधा और यहाँ से निकल गए। और मिस्टर ऐश अगर सिर्फ अपनी जेब पे कमाना चाहते तो आज भी वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट उनके पास वैसे के वैसे मौजूद हैं, जिन्हें वो मार्केट में सेल करके पैसा कमा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, पैसे की ऑन पैसिव में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। पैसा यहाँ पर मतलब जब हम इंटरनेट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट इंडस्ट्री में आपके पास अगर कोई सॉल्यूशंस हैं और आप उसको अफोर्डेबल रेट्स पर और एक एथिक्स और वैल्यूज के साथ मार्केट में लेकर आते हो, तो पैसा बाय डिफॉल्ट बहता है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट। तो हम बैकग्राउंड पे जो तैयारियां मिस्टर ऐश कर रहे हैं, वो जानबूझ के हमें बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं। ये कंपनी की भलाई के लिए है, हम सबकी भलाई के लिए है, हम सबके अच्छे फ्यूचर्स के लिए है। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि कंपनी भागने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। आप सब मुझे जानते होंगे, दद्दू को जानते होंगे, ठीक है, बहुत सारे हमारे बड़े लीडर्स हैं जो टाइम बाय टाइम आप सभी के बीच में आ रहे हैं, आप सभी को पर्सनली जानते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कभी नहीं होता अगर ये भागने वाली कंपनी होती। तो यहाँ से भागने वाला कोई नहीं है, यहाँ से हारने वाला कोई नहीं है, जीतेंगे सब, ठीक है। जितनी देर आप जितना संशय के साथ, स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे, उतना उज्जवल आपका आने वाला भविष्य होने वाला है। और एक तरीके से समझिए कि ये इतिहास लिखा जा रहा है, हिस्ट्री लिखी जा रही है। ये एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जो धरती पे, जब तक ये धरती रहेगी ना, जब तक इस धरती पे जीवन रहेगा, हमेशा इस इतिहास की चर्चा की जाएगी कि भैया कुछ सिस्टम इस तरीके से आया था, उन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी थी, और इस लड़ाई में ये लोग पॉजिटिव नोट्स पर बिना कुछ मिले इन्वॉल्व थे, अपना अपना योगदान डाल रहे थे। आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी है ना, उन्हें कुछ नहीं मिला है, उनके परिवार बर्बाद हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनके अंदर, मन के अंदर एक जज्बा था। तो वही जज्बा अपने अंदर रखिए। हम अपने लिए नहीं, हम दुनिया को कुछ देने के लिए बन रहे हैं, और जब हम दुनिया को कुछ दे पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा भी भला होने वाला है। एनीवे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। फिलहाल हमारे बीच दद्दू मौजूद है और वो भी चार्ज अप है, मुझे मालूम है। एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न, तो वो फुली चार्ज रहते हैं, इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक दिन होकर रहेगा, देर सवेर सही ऑन पैसिव का सूरज निकलेगा। और जिस दिन वो निकलेगा, सारी फाउंडिंग मेंबर्स के और जितने भी इस धरातल पे हमारे ह्यूमन बींग्स है ना, सबकी फसलें लहलहाएंगी, सबकी फसलें लहलहाएंगी। तो ओवर टू